हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स बाय ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए जीके एंड जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इस वीडियो में इंक्लूड किए गए सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर बेस्ड बनाए गए हैं और दोस्तों यही क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है 1962, 1969, 1972 एंड 1985। तो दोस्तों इसरो की स्थापना की गई थी 1969 में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बात करते हैं इसरो की, तो सबसे पहले 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ और यही समिति आगे चल करके 15 अगस्त 1969 को इसरो के रूप में स्थापित हो गई। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1972 से जो इसरो था वो अपने सारे कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करना स्टार्ट कर दिया था। अब आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसरो का फुल फॉर्म, तो यह है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसे आप लोग याद रखना। सेकंड है इसरो की स्थापना, तो यह हुआ था 1969 में। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसरो का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय स्थित है दोस्तों बेंगलुरु में। इसके अलावा एक चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो के चेयरमैन का नाम क्या है। हाल ही में इनकी नई नियुक्ति हुई है, तो इसरो के नए चेयरमैन हैं दोस्तों एस सोमनाथ। अभी कुछ दिन पहले इंडियन नेवी का एग्जाम चल रहा था, वहां पर भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो आने वाले एयरफोर्स पेपर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सोमनाथ नए चेयरमैन का नाम है, आप लोग याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। जीके के पिछले लेक्चर में मैंने आपको मौलिक अधिकार के बारे में बताया था। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो दोस्तों टोटल मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या 11 है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मौलिक कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा या फिर कब जोड़ा गया हमारे देश के संविधान में। तो यह जोड़ा गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। और किसकी अनुशंसा पे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे इसे संविधान में शामिल किया गया था। ये पार्ट 4A में आता है, यानी कि भाग 4 क में। और अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 51A के तहत रखा गया है। अब दोस्तों ये जो आपका आर्टिकल है और पार्ट है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी एयरफोर्स पिछले साल पूछ चुका है। इस साल भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है। फिर इसके बाद देखिए, वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इसे आप लोग याद रखना। पार्ट 4 में आता है, ये याद रखना। आर्टिकल 51 में आता है, ये याद रखना। और 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया, ये याद रखना। तो क्लियर है, ये सारे यहाँ पर जो जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताया है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है। दोस्तों यह जो स्वेज नहर है ये जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था और ये भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में एक लिंक के रूप में वर्क करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो नॉर्थ अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल हैं इसे हम जानते हैं प्रेयरी के नाम से, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि घास की जो भूमियाँ होती है इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ और दूसरी है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ। दोस्तों उस कटिबंधीय घास भूमि में जैसे कि अफ्रीका का सवाना, ब्राज़ील में कंपोज, वेनेजुएला एवं कोलंबिया में लानोस आता है। तो आपको केवल घास के नाम याद रखने हैं। इसमें से भी अफ्रीका में जो सवाना घास पाया जाता है ना, एक केवल इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से सेकंड में आपको क्या क्या याद रखना है, तो सबसे पहले तो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में प्रेयरी घास पाया जाता है, इसे याद रखना। अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में पम्पास पाया जाता है, इसे भी याद रखना। दक्षिण अफ्रीका में विल्ड पाया जाता है, इसे याद रखना। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास पाया जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है।
फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ये जो आपका 18th रेलवे जोन है इसका हेडक्वार्टर स्थित है विशाखापत्तनम में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों वर्तमान में टोटल 18 रेलवे जोन है, जिसमें से जो 18वां रेलवे जोन है वो कि साउदर्न कोस्ट रेलवे है, इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था। यहाँ पर पहला परमाणु परीक्षण के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह किया गया था दोस्तों 1974 में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण था ना वो 18 मई 1974 को पोखरण जो कि राजस्थान जैसलमेर में है यहाँ पर किया गया था, और इस परीक्षण का कोड नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। तो अगर आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जाए कि स्माइलिंग बुद्धा कब किया गया था, तो ये आपका 1974 में हुआ था, लेकिन यह सफल नहीं रह पाया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी इस समय देश में। इसके जस्ट बाद 1998 को 13 मई को ही फिर से परीक्षण किया गया, जो कि पूरी तरह से यहाँ पर सक्सेसफुल रहा, और इसका कोड नाम शक्ति 98 दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था ना, इसे भी जैसलमेर के पोखरण नामक जगह पर ही किया गया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। ये क्वेश्चन दोस्तों एयरफोर्स में पहले कई बार रिपीट हो चुका है। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में, सो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखिए जो रॉलेट एक्ट है ना इसे काला कानून के नाम से जाना जाता था, जो कि 1919 में पारित हुआ था, और इसके तहत मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकती है। यानी कि अब यहाँ पर किसी भी तरह का जो है ट्रायल वगैरह नहीं चलाया जाएगा, सीधे अरेस्ट करके जेल में डालने का नियम यहाँ पर लागू किया था ब्रिटिशर्स ने, और इसे बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून बताते हुए काफ़ी इसका विरोध किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। जैसे मान लो ये एक बीकर है और इसमें वाटर भरा हुआ है। अब अगर आप यहाँ पर एक स्ट्रॉ डालोगे ना इसमें, तो ये जो स्ट्रॉ है वो इस प्रकार से मुड़ा हुआ दिखाई देगा। हकीकत में वो स्ट्रॉ रहता सामने ही है, लेकिन वो बेंड कर जाता है। तो ऐसा किस लिए होता है? ऐसा होता है दोस्तों अपवर्तन के कारण, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अपवर्तन को इंग्लिश में दोस्तों रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसके बारे में आपने 9, 10th एंड 11, 12th में पढ़ा भी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि ग्रेविटी के बारे में किसने प्रिंसिपल दिया है। तो यह दिया गया था दोस्तों न्यूटन के द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गति का जो नियम है ना इसका भी प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा ही किया गया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है त्वरण की इकाई क्या होती है। दोस्तों त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, इसकी एसआई यूनिट होती है दोस्तों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 76 नंबर कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो यह कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले देखिए कंप्यूटर का जो नर्व सेंटर है ना यानी कि कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज, और सीपीयू का फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। दोस्तों यह क्वेश्चन पहले एयरफोर्स में कई बार रिपीट हो चुका है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है दोस्तों NH-44, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों इसी NH-44 को पहले NH-7 के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों यह जो आपका राजमार्ग है वो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक जाता है, और इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3745 किलोमीटर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। आने वाले एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स का कंप्लीट ई बुक लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। दोस्तों इसी ई बुक से एयरफोर्स में पिछले साल भी मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, और जो आगे आने वाला एग्जाम है उसमें भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी ई बुक से देखने को मिलेगा। अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हो तो इसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज करके परचेज कर लेना, या फिर इंस्टा मोजो का डायरेक्ट लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल यानी कि एसिड
पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। दोस्तों पेट में जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं इन सभी को मारने का काम कौन करता है? तो यह करता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये जितने भी छोटे छोटे जीवाणु होते हैं पेट के अंदर इन सभी का नाश करता है और यह हमारे शरीर के अमाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी ग्रंथियों से स्रावित होता है। दोस्तों यहाँ पर इन ग्रंथियों को ऑक्सीजेंटिक सेल्स भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? दोस्तों आपकी जो प्रकाश ऊर्जा है यानी कि लाइट एनर्जी यह ट्रांसफर होता है केमिकल एनर्जी में, दैट मीन्स की रासायनिक ऊर्जा में। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, असम का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शंस में रूपगंगा, कामरूप, इसके अलावा बाकी के दो ऑप्शन है स्वरूप और देवरूप। तो दोस्तों असम को कामरूप कामाख्या के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित पुस्तक गोदान का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों मुंशी प्रेमचंद के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है गोदान और इसका प्रकाशन किया गया था 1936 में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लावनी और तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों ये जो दोनों के दोनों लोक नृत्य है यह संबंधित है महाराष्ट्र से। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यह क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, इसे आप लोग यहाँ पर मार्क कर लो। तो भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है दोस्तों बुलर झील, दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ में आयोजित हुआ था? तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ढाका में। कहाँ में है ढाका? तो यह स्थित है बांग्लादेश में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसे हिंदी में हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। सार्क के जो सदस्य देश हैं इनका नाम है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। और दोस्तों बात करें सार्क के मुख्यालय की तो इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में नेपाल के काठमांडू में स्थित है और इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था वो 1985 में बांग्लादेश के ही ढाका नामक शहर में किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है जैन, बौद्ध या फिर सिखों से। तो सही जवाब आप सभी लोग मुझे इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। और दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर, और इसी तरह के वीडियोज फ्यूचर में भी देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही में दोस्तों जिन कैंडिडेट को ई बुक परचेज करना है तो आप मुझे मैसेज कर देना, वहां पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पर ही ये ई बुक सेंड कर दूंगा। सो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थोड़ी देर बाद मैं आपको एक मैथ्स का वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो अगर आपके पास नोटिफिकेशन ना भी जाए तो आप चैनल पर जाकर एक बार विजिट करके देख लेना। वीडियोज आपको वहीं पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिलेगा।